नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ मीठा, कुछ चटपटा, कुछ तीखा, यानी एक ऐसी रेसिपी जो हम दो तरीके से सर्व कर सकते हैं। यानी दोनों का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होगा और फिर इसे हम बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। तो है ना बढ़िया बात। तो शुरू करते हैं उसे बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड, और ब्रेड को हमें ले लेना है। तो ब्रेड हमने यहाँ पे 12 पीस लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ब्रेड ले सकते हो। तो ब्रेड को हमें मीडियम साइज़ का लेना है या बड़ी वाली साइज़ का लेना है। छोटी वाली साइज़ नहीं चाहिए, उससे सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके किनारों को निकाल लेते हैं, जो डार्क वाला भाग है, और इस तरह से हमें चाकू के मदद से इसे काट के निकाल लेना है। सारे ब्रेड के पीसों में से इसे निकाल लेते हैं। तो और निकाल के ही लेना है, और इनको फेंकेंगे नहीं, मतलब इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब ले लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर, और इस किनारों को हम उसमें डाल के हम इसका चूरा बना लेंगे, यानी ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे। और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसमें चूरा बना लेना है। और इसका हम इसी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे, और ये बेकार भी नहीं होगा। तो हमने सारे ब्रेड के जो किनारे के हिस्से थे उससे हमने चूरा बना लिया है, आप देख सकते हो। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम डाल लेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। बड़े चम्मच से 2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें मिला लेंगे। साथ ही हम डाल लेंगे 2 से 3 चम्मच कोकोनट पाउडर, यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और थोड़ा सा इलायची पाउडर हम इसमें डाल लेते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को डालकर हम मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन चीज़ों को हमें मिला लेना है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम डालेंगे। तो अभी सबसे पहले हम इसे मिलाकर बराबर कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए। मिल्क पाउडर और जो डेसिकेटेड कोकोनट हमने डाला है, तो ये सब अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं ब्रेड के क्रम्ब्स में। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से डालिए, जो भी आपके पास हो वो डाल लीजिए। और अब डाल लेते हैं इसमें, उससे पहले हमने चीनी डाला है 1 चम्मच। तो मीठा करने के लिए थोड़ा सा हमने 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाला है। और अब डाल लेते हैं बादाम, कटे हुए काजू थे, तो हमने सिर्फ 2 ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले हैं। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट्स डाल के भी बना सकते हो, तो अच्छा बन के तैयार हो। तो इसको बाइंड करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है, यानी कि लगभग 1 चम्मच दूध डाला है। मुझे लगता है थोड़ा सा और दूध चाहिए, तो 1 चम्मच और हमने डाल लिया है। तो यानी कि 2 चम्मच से हमारा ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ही दूध डालने में, और संभाल के डालना है इसमें दूध, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसे हमें बॉल्स बनाने हैं, तो इस वजह से हमने 2 चम्मच के लगभग ही डाला है दूध, और अच्छी तरह से ये बाइंडिंग के लिए तैयार है। और आप देख सकते हो लड्डू इससे बन जा रहा है। तो इस तरह से हमें इसके गोला शेप में लड्डू बना लेना है। तो इस तरह से सारे स्टफिंग को हम लड्डू बना के पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं इसे। तो हमने लड्डू बना लिया है, और हमने लिया है यहाँ पे लिया है ये पानी है, दही का पानी है। तो दही को छान के हमें लेना है, दही का यूज़ करेंगे कि हम इससे ब्रेड से दही बड़े बनाएंगे। और ये हमने दही ले लिया है, और दही पूरी तरह से हमने फेंट लिया है, और ये दही गाढ़ी है। तो इसी तरह की हमें दही चाहिए। दही को क्या करिए, पहले कपड़े में छान लीजिए, पानी निकल जाए उसका। और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, वही पानी हमने लिया है यहाँ पे। तो उसी में हम ब्रेड को सबसे पहले डीप करके, और हम उसको थोड़ा सा हल्का हाथ से दबा कर पानी, उसके दही के पानी को निकाल लेंगे। और इस तरह से ब्रेड के अंदर एक एक जो हमने ये स्टफिंग के लड्डू बनाए हैं उसको डालकर इस तरह से हमें लड्डू तैयार कर लेना है। तो दूसरा पीस हमने लिया है, और हम सिर्फ एक ही बार डीप करेंगे, दोनों साइड से डीप नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से हमें एक एक पीस को ले लेना है ब्रेड को, और उसमें स्टफिंग डाल के हमें गोला शेप में लड्डू बना के तैयार कर लेना है, यानी बड़े बनाना है ब्रेड से। तो हम ब्रेड का दही बड़े बना रहे हैं।
जिसे हम 2 तरीके से सर्व करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे तैयार कर लेने हैं ब्रेड से बड़े, और ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसमें गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे ही ये बनके बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने सारे लड्डू बना लिए हैं, यानी बड़े बना लिए हैं। तो अब चलते हैं, इससे क्या करते हैं, दही में हम चीनी डाल लेते हैं। लगभग 1 से 2 चम्मच चीनी हम डाल लेंगे। पीसी हुई चीनी पाउडर है ये, मिक्सर में हमने पीस के चीनी को ले लिया है, और इसे हम इसमें मिला लेते हैं। क्योंकि दही, इस जो हम ब्रेड के दही बड़े बना रहे हैं, वो मिठाई ज़्यादा अच्छा लगता है। दही का मीठा होना ज़्यादा इसमें मैटर करता है, तो इसलिए हमने दही में चीनी मिलाया है। क्योंकि दही थोड़ी भी खट्टी होगी तो ये उतना बढ़िया टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से हमने इसमें चीनी मिला लिया है, और इसे एक तरफ अभी करते हैं, और ले लेते हैं एक प्लेट, यानी जिसमें हमें सर्व करना है वो प्लेट ले लेंगे, और बड़े हमने जो तैयार किए हैं उसको इसमें रख लेते हैं। जितने भी बड़े आप सर्व करेंगे आप उसी हिसाब से कोई प्लेट लीजिए और उसमें सर्व कर लीजिए बड़े को। तो मैं तो 4 पीस ले रही हूँ इसमें सर्व करने के लिए। और अब क्या करते हैं, एक दूसरा बाउल भी हमने ले लिया है, उसमें भी हम लगा लेते हैं। जितने इसमें आएंगे उतने हम बड़े इसमें भी रख लेंगे, सर्व करते हैं। तो इसमें भी 4 पीस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें भी 4 पीस बड़े ले लिए हैं, और जिसे हम 2 तरीके से इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अब डाल लेते हैं दही। तो दही बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। पतला दही इसमें नहीं ठीक लगेगा। और अगर पतला दही हो तो उसको छन्नी में रख के दही को छान लीजिए, या फिर सूती कपड़े में रख के दही को छान के आप ले सकते हो। पानी अलग हो जाएगा और दही गाढ़ी वाली अलग हो जाएगी। तो इस तरह से हम पहले दही से इसको कवर कर देते हैं अच्छी तरह से, चारों ओर से इसे दही में भीगे होने चाहिए। बड़े को अच्छी तरह से दही से कवर करने के बाद अब हम डाल लेते हैं इसमें मीठी चटनी, यानी ये चटनी इमली की चटनी है, मैंने पहले से ही बना के लिया था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको बनाने के लिए इमली की चटनी भी होनी चाहिए। और अब डाल लेते हैं धनिया पुदीने की खट्टी और तीखी चटनी है ये, तो ये भी इसमें जाएगा दही बड़े में, इससे टेस्टी दही बड़े लगेंगे बहुत। और इस तरह से हमने इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी से इसे गार्निश किया है। अब इस पर टोमेटो केचप भी डाल देते हैं। अगर पसंद हो तो टोमेटो केचप भी यहाँ पे डाला जा सकता है, अगर नहीं पसंद है तो इसे स्किप करो। और अब डाल लेते हैं इसमें जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर, इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही हमने काला नमक लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। और अब डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि हमने धनिया पुदीने की चटनी में भी मिर्ची डाली थी, इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा ही लाल मिर्ची डाला है। और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हमने लिया है रूह अफ़ज़ा, तो आप कोई भी ब्रांड के रूह अफ़ज़ा इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम दूसरे प्लेट में रूह अफ़ज़ा से सर्व करेंगे। तो ये भी, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ब्रेड बड़े को 2 तरह से सर्व किया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। दोनों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसे मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में। एक बार जब आपने इसे बना के खा लिया ना, तो फिर आप कहेंगे कि ये कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और देखिए, देखने से ही लग रहा है ना कितना सॉफ्ट है। तो इसे भी हम इसी तरह से कट करके दिखा रहे हैं आपको, चटपटा वाला भी। तो ये भी बहुत ही बढ़िया इसका भी टेस्ट है। आप इसी तरह से इसे भी बनाइए और सर्व करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।